बोरुटो टू ओवरटेक चैप्टर 6 ऑफिशियली रिलीज हुए 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान मैं अभी तक कहाँ गायब था यार इस आंसर तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं क्यों अभी तक इस चैप्टर के ऊपर वीडियो नहीं बना सका एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि यार जैसे चैप्टर रिलीज होता है वैसे ही मैं ऑफिशियली इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना देता हूँ। तो यार मैं कहाँ गायब छोड़ो, मैं भी कहाँ गायब था इन सब बातों को, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। यार काफी इंटरेस्टिंग ज्यादा वीडियो होने वाली है, तो होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना। और क्या इंटरेस्टिंग हुआ इस चैप्टर के अंदर, चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो बात करें चैप्टर के नाम की, चैप्टर का नाम आपकी दवा रखा गया है 3 इयर्स और आपकी दवा कवर पेज पे है शिकामारू। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है शिकामारू 2 एल्डर्स से बात कर रहा होता है, वो जो अभी असली शिकामारू को बोरुटो को एलिमिनेट करने को कह रहे होते हैं। शिकामारू से पूछा जाते हैं कि वो क्यों वापसी आया, यानी बोरुटो विलेज के अंदर क्यों वापसी आया। बोरुटो द बिट्रेयर उसको कब से हम ढूंढ रहे हैं होकागे को एलिमिनेट यानी मारने की वजह से। शिकामारू उनको बोलता है कि लेकिन अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट के अटैक से भी हमें बोरुटो ने ही अभी बचाया है। लेकिन वो शिकामारू की बात को अभी नहीं मानता और बिल्कुल यही कहते हैं कि अभी हमें कुछ भी करके बोरुटो को एलिमिनेट करना ही होगा, क्योंकि उसने होकागे को मारा है और वो होकागे के सन की भी जान लेने के, यानी कवाकी को यार अभी होकागे का बेटा मान रहा है तो उसकी भी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। तो यार इनकी और भी कुछ थोड़ी कन्वर्सेशन हुई है बीच के अंदर, लेकिन यार वो सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो फालतू किया। तो लेकिन इसके अंदर में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कि शिकामारू जो है वो अभी ऑफिशियली 8 होकागे नहीं बना। 2 एल्डर में से एक बुढ़िया यानी शिकामारू को कहती है कि अब तुम ऑफिशियली 1 होकागे बन जाओ, क्योंकि यार नारुतो को मरे हुए भी 3 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। तो हमें ये भी पता चलता है कि नारुतो को जो सील हुए 3 साल हो चुके हैं, वो तो मरने के बारे में उनको तो ये दिखाया गया कि नारुतो मर चुका है। लेकिन शिकामारू इस बात को बिल्कुल ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। तो वो यहाँ से कह के चले जाते हैं कि मैं और रिपोर्ट देने के लिए तुम लोगों को वापसी आता रहूं। तो इस पैनल से हमें ये पता चलता है कि नारुतो को सील हुए 3 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है और शिकामारू अभी भी ऑफिशियली होकागे नहीं बना है। कुछ लोग शायद से उसको होकागे कहते हैं, लेकिन अभी वो ऑफिशियली होकागे नहीं बना है। इस सीन शिफ्ट होता है शिकामारू और इनो पे, जहाँ शिकामारू ने इनो से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए होते हैं, कुछ पुराने मिशन रिकॉर्ड जो इनो को देने के लिए आई होती है होकागे ऑफिस में। इनो से पूछती है तुम इन पुराने मिशन रिकॉर्ड्स का क्या करोगे, लेकिन शिकामारू उसको कोई खास रिप्लाई नहीं करता है। इनो से कहती है क्या मालूम करना है तुम्हें मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ये डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ ओनली एक्सक्यूजेस लग रहे हैं। शिकामारू उससे कहता है कि सॉरी मैं नहीं चाहता था कि ये बात को डिटेक्शन शीनी में सुन या एडा डिमोनो कवाकी को इसके बारे में पता चले। इनो बोलती है कम्युनिकेशन विदाउट अ रिकॉर्ड इलीगल है। फिर लेकिन शिकामारू जब उसको ये बताता है कि ये कोनोवा की सेफ्टी के लिए वो बात क्या थी शिकामारू से करना चाहता था, वो हमें आगे इसी चैप्टर के अंदर पता चले। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडा और कवाकी पे, जहाँ एडा कवाकी को 10 टेल्स से इवॉल्व होने के बारे में बता रही होती है। कवाकी बोलती है तो अभी 10 टेल्स जो है वो तो अभी कोर्ट के कंट्रोल में है। कहती है वो डरपोक तो कब का भाग गया, यानी कोर्ट के बारे में बात कर रही होती है। एडा बताती है कि बोरुटो और तुम ओसोत्सुकी होने की वजह से 10 टेल्स का टारगेट, पता नहीं क्यों नारुतो ओज़ुमाकी भी उन्हीं का टारगेट है, यानी नारुतो को भी एक तरीके से 10 टेल्स ने जो है हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना टारगेट बताया था, नारुतो को भी वो खाना चाहिए। जो सुन के कवाकी जो है थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है, कहता है लॉर्ड 7 क्यों, वो कहती है पता नहीं लेकिन का टारगेट हूँ। कवाकी उसको इग्नोर करता है हमेशा की तरह और कहता है कि वैसे भी लॉर्ड 7 तो अभी मेरे पास है। फिर डेमोन बोलता है कवाकी तीनों का अलावा जिसको पता है कि लॉर्ड 7 जिंदा है वो है सास्के और बोरुटो, लेकिन उनकी बात पे अभी कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि अभी वो सबकी नजरों में विलन बन चुके हैं। लेकिन अगर वो विलन यहाँ आ गए होकागे के लिए तो सबको पता चल जाएगा तुम्हारा झूठ जो तुमने सबसे बोला हुआ है। लेकिन अगर जब तक मेरी सिस्टर मेरे को किसी चीज की परवाह नहीं, तो यहाँ पर एडा डेमोन को और ज्यादा कुछ बोलने से रोक देती है वो, और कवाकी यहाँ से अपने एटीट्यूड वाले स्टेटस से याद वापसी हमेशा की तरह चला जाता है। तो यार यहाँ मुझे लगता है कि कवाकी का जो झूठ है वो बहुत जल्दी सबके सामने आने वाला है। तो यार देखते हैं आगे वाले एपिसोड के अंदर कितने देर लगती है कवाकी का झूठ सबके सामने आने में। उससे अगले पैनल में हमें मित्सुकी और कवाकी देखने को मिलते हैं जो किसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। वो बात क्या है मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो फालतू की ऐसी बहस कर रहे होते हैं किसी ऐसी छोटी मोटी बात के ऊपर, तो जाके तुम लोग जो है मांगा के अंदर रीड कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे लगा दी होगी अभी तक वीडियो के अंदर भी, तुम लोग यहाँ भी रीड कर सकते हो। उसके बाद बोरुटो शारदा और सुमिरे पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ शारदा सोच रही होती है कि मैंने इमोशंस में आके बोरुटो को हक तो कर लिया, आप 3 साल बाद मिल रहे हैं तो मेरे पास पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से। सुमिरे बोरुटो से बोलती है कि हम 3 साल बाद मिले हैं, देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। बोरुटो भी यही बोलता है कि तुम दोनों ठीक हो, देखकर मेरे को भी काफी ज्यादा अच्छा। बोरुटो से पूछती है कि तुम इस विलेज के अंदर सेफ हो। बोरुटो बोलता है नहीं, क्या कवाकी मुझे फील कर सकते हो और अभी जो मैं अपना चाकरा वैनिश किया हुआ था कि डिटेक्शन थी मुझे डिटेक्ट ना कर सके। तो यार तुम लोग देख सकते हो कि हमारे जो यंग लॉर्ड है वो किस तरीके से हर चीज को पिक कर लेता है। यार बहुत जल्दी ने सब चीजें पिक कर लिया और चाकरा वैनिश करना भी सीख चुका है। तो यार काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। बोरुटो शारदा को सास्की के बारे में बताता है कि सास्की को किस तरीके से 10 टेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो शिनजुत्सु के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है मित्सुकी और कवाकी पे, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि कवाकी जो है वो बोरुटो को फील कर रहे हैं। एक दफा दोबारा से सीन शिफ्ट होता है बोरुटो और शारदा वगैरह इन लोगों के ऊपर। बोरुटो को तो पूछती है कि एब्जॉर्ब यू मीन के ट्री बन चुके हैं। बोरुटो बोलता है हाँ। सुमिरे बोरुटो को बताती है कि विलेज में भी काफी लोग जो है वो क्लॉग्रिम्स के बाइट करने की वजह से ट्री बन गए हैं, जबकि वो ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। बोरुटो बोलता है कि 10 टेल्स का काम सिर्फ चाइट करना है। उसके बाद वो चाकरा 10 टेल्स को डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म करता है और
फिर वो फाइनली ओत्सुकी को ईट कर लेता है और उनका काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो बोलता है यही सब कुछ हुआ था पास्ट के अंदर। सकता हूँ कि बोरुतो जो है पास्ट में गया था यार एक दफा टाइम ट्रेवल करके, क्योंकि अभी उसने पास्ट का नाम लिया, तो यार हो सकता है कि फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक जो है उसके ग्रैंडपा यानी नारुतो ने ही सिखाई हो। राधा वो भी पूछती है इन द पास्ट। बोरुतो बोलता है हाँ, पर किसी वजह रीजन की वजह से ये लोग ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी है, तो उसकी किसी चाक्रा की वजह से ये लोग अभी से इन्वॉल्व हो चुके हैं शिनजूस के अंदर। उसके बाद पैनल में हम लोगों को मित्सुकी और शिकामारू बोरुतो के बारे में बता रहा होता है, ये दिखाया जाता है और थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन भी है मित्सुकी और शिकामारू की। उसके बाद हमें दिखने को मिलता है कि मित्सुकी ने जो है कवाकी को बेहोश कर दिया ताकि वो यार कवाकी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अभी यार मित्सुकी की नजर में बोरुतो की जगह पर कवाकी ही है, तो यार वो कवाकी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। उसके बाद शिकामारू बोरुतो से माइंड ट्रांसफर टेक्निक के थ्रू बात करता है। शिकामारू बोरुतो से कहता है कि ये कन्वर्सेशन कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तुम सिर्फ माइंड ट्रांसफर से ही मुझसे बात कर सकते हो, तो सिर्फ माइंड में ही मेरे सवालों का आंसर करो। बोरुतो शिकामारू से पूछता है कि आप होकागे हो, इस तरह आप कम बात करना मुझसे ठीक है। शिकामारू कहता है मैं अभी ऑफिशियली होकागे नहीं हूँ। शिकामारू उसको बताता है कि जल्द वहां से हट जाओ क्योंकि कोई तुम्हारे पास आ रहा है। बोरुतो बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव क्यों करूं, लेकिन कन्वर्सेशन चली रही होती है कि मैं वहां एंट्री मारता है हमारा मित्सुकी, तो बोरुतो को अपने स्नेक्स की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन बोरुतो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक की मदद से इजीली उसको डॉज कर लेता है। फिर काफी सारे स्नेक्स को बोरुतो काट देता है। मित्सुकी उसके ऊपर और काफी सारे स्नेक्स अटैक करता है जिनको वो अपने पर्पल लाइटनिंग की मदद से काट देता है। मित्सुकी जो है हिडन शैडो स्नेक्स की मदद से अटैक करता है जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, तो बोरुतो यार वहां से फ्लाई करता हुआ बिल्कुल ही ऊपर जाके फ्लोट करने लग जाता है, जैसा कि सास्के ने 5 का आगे मीटिंग्स के अंदर किया था जब वो डांजो को मारने के लिए आया था। या जैसा मास है वैसा उसका स्टूडेंट या बोरुतो ने बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों को करके दिखाया है। उसके बाद बोरुतो यहाँ से फ्लाई करके जा ही रहा होता है, जो वो सारदा सुमिरे को कहता हुआ जाता है आई विल सेव माय मास्टर एंड एवरी। उनका फिर सारदा और उससे आई कांटेक्ट दिखाई जाती नहीं, वो सारदा को इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। दोबारा हमें बोरुतो और शिकामारू की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो होता है वो शिकामारू से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो तुम ऑर्डर कर सकते थे मित्सुकी को रुकने। शिकामारू से कहता है अभी ये बात कोई सेंस नहीं बनाती क्योंकि विलेज में हर कोई तुम अपना दुश्मन मानता है होकागे को मारने की वजह से। शिकामारू बोलता है ये सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम बोरुतो उजुमा की ही हो ना। यार ये समझ के यार मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि आप शिकामारू को भी अपनी मेमोरी के ऊपर डाउट हो, तो इसका मतलब यार कवाकी की जो असलियत है वो बहुत जल्दी सबके सामने आने वाली है। शिकामारू को भी इस ख्याल के बाद मुझे पता चल गया, लग रहा है कि उसकी मेमोरी का एक पार्ट जो है वो मिसिंग है। उसके बाद बोरुतो विलेज से बाहर आ जाता है और शिकामारू से पूछता है कि ये कन्वर्सेशन हम लोग यानी कम्युनिकेशन कितनी दूर तक कर सकते हैं। शिकामारू से बताता है कि 100 किलोमीटर तक जो है वो मुझे तुमसे बात करवा सकती है। बोरुतो मित्सुकी को उसके बाद बोरुतो जो है मित्सुकी को सेंस कर लेता है और बोलता है कि आजा मित्सुकी, पर दिस टाइम इट विल बी रफ। तो यार यही था चैप्टर 6 कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन। होपफुली तुम लोगों को पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं ना।